Make sure to hit the subscribe button and press the bell icon so you'll never miss an update from Vekrep. दोस्तों, गाड़ी तो होगी आप लोगों के पास, बाइक भी होगा, स्कूटर तो होगा ही होगा आप लोगों के पास। तो आपके स्कूटर, गाड़ी, बाइक खराब भी होते होंगे। तो जब भी आपकी स्कूटर, गाड़ी, बाइक खराब होते हैं, आपके मन में सबसे पहला शख्स जो आता है वो आता है एक मैकेनिक। कौन होते हैं ये मैकेनिक, कहाँ से आते हैं? वैसे तो ये लोग हम में से एक होते हैं जिन्हें हम राजू भाई, उस्मान भाई, दोस्त और भी बहुत नामों से जानते हैं। ये लोग दुनिया में ही होते हैं हर किसी की तरह, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, कहीं लंबे सफ़र पे फैमिली के साथ, या फिर बहुत ही हैवी ट्रैफिक में, या कहीं भी रास्ते में, कहीं दूर, अपने घर से बहुत दूर, कहीं पे भी हो। ये लोग हमारे लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, आसपास की किसी दुकान में या गैराज में। दिखने में तो कपड़े इनके हमेशा गंदे ही होते हैं, हाथों में भी तेल लगा होता है, ग्रीस लगा होता है हमेशा, लेकिन चेहरे पे एक बहुत अच्छी मुस्कान होती है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी सीरीज मैकेनिक की कहानी वेकरैप के द्वारा। सो वेलकम टू वेकरैप गाइस। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि वेकरैप लाया है आपके लिए एक नई सीरीज़, जहाँ पे हम आज से एक मैकेनिक की जर्नी के बारे में आपको वेकरैप पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने इनवाइट किया है वेकरैप के एक वेरीफाइड गराज के एक बहुत ही खास मैकेनिक को, जिसके बारे में उनसे ही हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत ही एक ख़ास मेहमान हैं जिनको हमने आज इनवाइट किया है, जो कि एक मैकेनिक हैं। आज ये अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमें खुद बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सर, पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या आपका नाम है? सर, मेरा नाम दीपक पांचाल। ठीक है, कहाँ से रहने वाले हैं सर? रहने वाला सर, जिला मेरा शामली पड़ता है, गांव मेरा पड़ता है खेड़ी खुसनाम। अच्छा, तो ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है? हाँ, उत्तर प्रदेश में सर। अच्छा, तो सर आपको सैनी मोटर्स पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? सर, मैं 2016 में आया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है सैनी मोटर में जी। ठीक है, तो सर आप हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि क्यों आप एज अ मैकेनिक आए, कैसे आप यूपी से चंडीगढ़ के शहर में आए? सर, मैं पहले और कहीं भी काम किया, मैंने गुड़गांव काम किया, वहाँ पे दिल नहीं लगे था, फिर वहाँ पे लड़ाई भिड़ाई हो जाती थी, फिर मैं यार दोस्त की गेल यहाँ पे आ गया चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ में जैसे आया यार दोस्त के पास, उस पर बाइकों काम आए थे। ठीक है, तो वो यहाँ से काम करके वो तो चले गया था। अच्छा, छोड़ के इधर से। अच्छा, फिर मैं गया नहीं, मैंने सोचा मैं गांव में जाऊंगा, फिर लड़ाई होएगी, वही बातें। ठीक है, फिर इसीलिए मैं यहाँ पे टिक गया, मैंने काम सीखा उस्ताद जी बते। अच्छा, सरदार जी बते, इन्हीं के पास हूँ। 2016 से काम कर रहा हूँ, बाइकों का कर रहा, अब गाड़ियों का काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप गाड़ी और बाइक दोनों का काम करता हूँ सर। सबसे मेन चीज़ तो मैं पहले 2 व्हीलर का काम करता था, 2 व्हीलर में से फिर हमारे उस्ताद जी ने, सरदार जी ने उधर 4 व्हीलर में लगा दिया। तो मतलब आपने अपनी जर्नी में मतलब 2 व्हीलर से काम शुरू करते हुए अब आप अपग्रेड हो गए कि अब आप 2 व्हीलर के साथ साथ 4 व्हीलर को भी हैंडल करते हैं। हाँ जी, आप 4 व्हीलर में भी आ गया। तो सर आप इस चीज़ को अपनी एक उपलब्धि समझते हैं कि आप पहले एक सेगमेंट को कर रहे थे, अब आप दोनों, हर तरह की गाड़ी, हर तरह की बाइक को आप सर्विस करते हो? हाँ जी, हाँ जी सर। चलो, बढ़िया है सर। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताएं हमारे दर्शकों को कि सर आपको सबसे ज़्यादा आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, मतलब आप किस चीज़ का काम सबसे बढ़िया करते हैं, बेशक गाड़ी हो या बेशक बाइक? सर, मैंने सबसे अच्छा काम लगता है बुलेट का। अच्छा, बुलेट में मेरा मन बुलेट का काम करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर ये 4 व्हीलर का। अच्छा, फिर 4 व्हीलर हाँ। का। तो सर आप 4 व्हीलर की अगर बात करें, अगर कार्स की हम बात करें, तो आप किस तरह की गाड़ियों को सबसे ज़्यादा हैंडल करते हैं? आपके पास किस तरह के कस्टमर ज़्यादा आते हैं? सर, कस्टमर अपने पास तो आते हैं, कस्टमर बोलते हैं भाई सर्विस करनी है, कस्टमर से बात करनी पड़ती है। कस्टमर बोल रहे गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको ट्राई मारते हैं, कस्टमर को ट्राई मार के हम कस्टमर को समझाते हैं, सर ये आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। बोला कोई नहीं सर, इसको कर दो। कस्टमर को तसल्ली से काम करके देते हैं, पुराने पार्ट भी दिखाते हैं, सर ये पार्ट डला है आपकी गाड़ी में। ठीक है, अच्छा काम करके देते हैं, कस्टमर खुश होकर जाता है सर। ठीक है, तो सर आप जैसे आप बता रहे हो कि आपने बाइक्स में सबसे ज़्यादा आपको बुलेट या रॉयल एनफील्ड की बाइक में काम करने में मज़ा आता है, ऐसे ही गाड़ियों में कौन से ब्रांड में आपको काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? सर देखो, अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गई। बिल्कुल, पहले इनमें अल्टो होगी, स्विफ्ट होगी, इनमें काम करने को अच्छा लगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गई, इनमें और भी देखो हमारे जो गैराज मानक
गैराज में सरदार जी हैं, एक गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पकड़ते हैं, उनके साथ लगते हैं। उन्होंने ये गाड़ी चलानी सिखाई, इलेक्ट्रॉनिक वैसे भी सब उन्हीं का ही उन्होंने ही मेरे को हर काम उन्होंने ही सिखाया, बुल्टों का, हर चीज़ का। बुल्ट की ट्रेनिंग भी हुई थी जी मेरी, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई चेन्नई से बुल्ट का। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपने बुलेट में आपके उस्ताद जी ने आपको स्पेशलाइजेशन करवाई, एक सर्टिफिकेट दिलाया, हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सबसे मेन चीज़ मेरे उस्ताद जी का हाथ है, मेरे सरदार जी का, जिनके पास में काम करता हूँ, ये ओनर है, उन्हीं के उस्ते में 2 व्हीलर में से 4 व्हीलर में उन्होंने चेंज कराया मेरे को। बिल्कुल सर। तो मतलब आपको सर वो टाइम कैसा लगा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बुलेट में आपने ट्रेनिंग करी, तो क्या आप अपने दर्शकों को थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि आपको वो जर्नी आपकी कैसी रही, जब आप ऑनलाइन कोई एक नई चीज़ आपने सीखी, जैसे आपने बताया आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग करी, तो वो वाला टाइम आपका कैसा रहा? सर बहुत अच्छा टाइम रहा, मैंने वो बहुत अच्छे उन्होंने समझाया सर ने। जैसे आजकल B6 मॉडल आ गया बुल्ट का, उसमें नया मैकेनिक है, मैकेनिक सोचता है यार नई गड्डी आ गई, इसको हाथ कैसे पाओ, क्या करना क्या नहीं, इसीलिए ट्रेनिंग होती है मिस्त्रियों की, तो उसमें समझा जाता है। जैसे गड्डी आ गई, ये फॉल्ट आ रहा है इसमें, आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में आप काम करते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रेफर कर रहे हैं, लाइक क्या आपने आज तक किसी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में काम किया है? सर हाँ, मैंने 2-3 गाड़ियों में काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में। सर हमारे जो ओनर है सरदार जी, उन्होंने मैं ट्रेनिंग पे भेजा। ठीक है। तो इसीलिए जैसे ट्रेनिंग पे भेजा, उन्होंने बताते हैं, ट्रेनिंग पे समझाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया, ऐसे नहीं ऐसे आपने काम करना है उसमें। तो मेरे उसमें हमने 2-3 गाड़ियों में काम किया है सर। तो सर मतलब आप अपने आप को, अब जैसे आपने बताया कि आपने अपनी जर्नी शुरू की 2 व्हीलर सेगमेंट से, 2 व्हीलर से फिर आप 4 व्हीलर पे काम कर रहे हो, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो धीरे धीरे, कि आप अब यू कैन से मतलब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में भी अब आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, ताकि आपके पास हर तरह का कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। जी जी ठीक है। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, लेट्स सपोज हम एक आपके कस्टमर हैं, ठीक है, कस्टमर हमारे एंड से कोई आता है, ठीक है, तो आप एक कस्टमर की जर्नी बताएंगे कि आप कस्टमर के आने से लेके उसका जब काम हो जाता है, मतलब हमारे दर्शकों को क्या बता पाएंगे कि क्या क्या कस्टमर से आप सवाल पूछते हैं या कस्टमर आपसे क्या सवाल पूछता है? सर जैसे कस्टमर गाड़ी ले गए तो गैराज पे आया, कस्टमर बोलेगा सर्विस करनी गाड़ी की, ठीक है, सर्विस में बोलेगा क्या नाम, आप सर्विस में क्या करते हो, ठीक है, हम सर्विस में बताते हैं सर को क्या नाम, ऑयल चेंज करते हैं, ठीक है, ऑयल हो गया, एयर फिल्टर हो गया जी, AC फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, ठीक है, ये चेंज करते हैं। दूसरा लंबर ब्रेक ऑयल चेक करते हैं, फिर शैम्पू पाते हैं, कूलेंट चेक करते हैं जी, डिश पैड वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्विस का काम सर। ठीक है, जैसे और कोई गाड़ी में फॉल्ट आ रहा, ट्राई मारेंगे उसमें, पहले हम सबसे पहले ट्राई ट्रूई मार के बताते हैं कस्टमर को ये फॉल्ट है गाड़ी में। जो कस्टमर बोलता है ये बाकी काम नहीं करना, सर्विस करनी गाड़ी की, तो कस्टमर जैसे बोलेगा हम ऐसे काम किएंगे। लेकिन हम कस्टमर को पहले बता देते हैं सारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है। तो मतलब आप सर अपने एंड से कस्टमर को पूरा एक तरीके से गाइड करते हैं, सबसे काम शुरू करने से पहले कि उसको क्या काम की ज़रूरत है और क्या। तो सर मतलब आपका कहने का मतलब है आप सबसे किफ़ायती काम करते हैं कस्टमर के लिए? हाँ जी सर। ठीक है। तो सर जैसे कि हमारे दर्शक में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि मैकेनिक एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, या जो सोच रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में मैकेनिक बनेंगे, तो जैसा कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप क्या एक टिप्स या क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे यूथ को? सर देखो, सबसे मेन चीज़ तो आजकल बहुत इंजीनियर भी है, इंजीनियर सब पढ़े लिखाई से बने हुए हैं जी। हम तो देखो इतने पढ़े लिखे नहीं है सर, थोड़े बहुत पढ़े लिखे आजकल मेहनत करते हैं। हर गाड़ी जैसे अब सिंपल गाड़ी थी, अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ गई, ऐसे उनमें काम करते हैं, ऐसे ही आगे फॉल्ट पता लगता रहता है, ट्रेनिंग होती है, उसमें सब जानकारी हमें मिल जाती है सर। तो सर हमारे दर्शकों के लिए कोई टिप, ऐसी कोई टिप जो आप देना चाहें अपने मन से? मन से सर यही है, मेहनत कर रहे हैं सर, मेहनत रंग लाती है, मेहनत तो करते हैं सर। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, मेरे हिसाब से यही चीज़ कहना चाहते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है सर, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें। ठीक है, यही वेकरअप की भी आपके लिए विशेज़ हैं और हमारी सारी ऑडियंस की भी आपके लिए विशेज़ हैं। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Vekrep, right garage for right reason.